यह घटना 10 से 11 दिसंबर 2019 के बीच की है। 11 दिसंबर को मेरी कजिन एशली का जन्मदिन था, जो हमारे फैमिली रियूनियन के साथ भी था। जाहिर है, हमारे सभी रिश्तेदार वहां मौजूद थे और हमने फिलीपींस के एक ग्रामीण इलाके में इसे मनाया। वहां एक स्विमिंग पूल था, जहां हम सब इकट्ठा हुए थे और हमने शाम को खेल खेलते हुए और तैराकी करते हुए बिताया। आधी रात के करीब जब हम एशली को हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, तो मैंने कुछ अजीब देखा। हम अब पानी में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे गीले कपड़े और स्विम सूट्स पहने हुए थे। जब सबका ध्यान एशली पर था, मैंने देखा कि पूल के दूर कोने में एशली पानी के ऊपर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। मैंने अपनी आंखें मलीं, ये सोचते हुए कि शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन वह अब भी वहीं थी, जबकि सामने दूसरी एशली खड़ी थी और परिवार उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा था। गीत खत्म होने के बाद सभी ने उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जो देखा, उसके बारे में अगली सुबह तक किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात मैं अपने कजिन्स के साथ सोया, जिसमें एशली भी थी। जब सुबह अलार्म बजा तो एशली वहीं थी, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब घर लौटते समय जिस कार में एशली सवार थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें सिर्फ एशली की ही मौत हो गई। वह अपने ही जन्मदिन पर चल बसी। मैंने अपने कजिन्स और उसके माता पिता को उस डॉपलगैंगर के बारे में बताया, जिसे मैंने देखा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज तक मैं यह सोचता हूं कि क्या वह कोई चेतावनी थी या एशली की मौत से उसका कोई संबंध था।